सब्सक्राइब कीजिए अपने यूट्यूब चैनल मैथिजिया को और साथ में बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 11। एक घन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेमी है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। माना घन की भुजा बराबर ए, तब a√3 बराबर 17.32 की दोस्तों घन का विकर्ण हमारा a√3 होता है। a गुना √3 का मान रख दे 1.732 बराबर 17.32। इससे 10 बार a बराबर 10 सेमी, तब आयतन बराबर 10 की पावर 3 बराबर 1000 घन सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 12। एक 14 सेमी लंबे धातु के बेलनाकार पाइप के बाह्य तथा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर 44 वर्ग सेमी है। यदि पाइप 99 घन सेमी आयतन वाली धातु का बना हो तो पाइप के बाह्य तथा आंतरिक अर्धव्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो आयतन धातु का है वही आयतन इस पाइप का होगा। पाइप की लंबाई दी है, पाइप की लंबाई h बराबर 14 सेमी। माना बाह्य त्रिज्या r1, आंतरिक त्रिज्या बराबर r2, तब बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr1 गुना 14 माइनस 2πr2 गुना 14 बराबर 44 या 2π गुना 14 r1 माइनस r2 बराबर 44। 2 गुना 22/7 गुना 14 r1 माइनस r2 बराबर 44। 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14। r1 माइनस r2 बराबर 1/2। समीकरण 1। दोस्तों खोखले बेलन का आयतन होता है हमारा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर गुना h दिया 14 बराबर 99 या 22/7 गुना 14 इंटू r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बराबर 99। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11 99 या r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बराबर 9/4। समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर दोस्तों यहाँ बचेगा हमारा r1 प्लस r2 बराबर 9/4/1/2। ये ऊपर 2 दूनी 4 बराबर 4.5। ये रहेगा समीकरण 3। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 2r1 बराबर 0.5
5 प्लस 4.5। दोस्तों उन्होंने इसका व्यास पूछा है, इसलिए 2r1 बराबर हो जाएगा हमारा बराबर 5। r1 का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा r2 बराबर 4.5 माइनस 2.5 बराबर 2 या 2r2 बराबर 4। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 13। 4.4 मीटर लंबे, 2.6 मीटर चौड़े तथा 1 मीटर ऊंचे लोहे के टुकड़े को मिलाकर एक खोखला बेलनाकार पाइप बनाया गया है, जिसकी अंदर से त्रिज्या 30 सेमी तथा जिसकी दीवार की मोटाई 5 सेमी है। पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों पाइप की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करनी है तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकाल लिए पहले। बाहरी त्रिज्या बराबर 30 प्लस 5 बराबर 35 सेमी। आंतरिक त्रिज्या बराबर 30 सेमी। तब 4.4 दोस्तों मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, गुना 100 गुना 2.6 गुना 100 गुना 100 बराबर पाई r1 का स्क्वायर 35 का वर्ग माइनस 30 का वर्ग पाई r स्क्वायर गुना h। दोस्तों हो जाएगा 440 गुना 260 गुना 100 बराबर 22/7 गुना 35 प्लस 30 75 35 प्लस 30 65 गुना 35 माइनस 30 5 गुना h। 22 से 22 गुना 44 20 5 चौक 20 5 से 13 बार और ये 13 दूनी 26 और ये 5 चौक 20। h बराबर 4 चौक 16 7 112 गुना 100 सेमी या h बराबर 112 मीटर। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 14। एक ठोस का आकार एक लंबवत बेलन जैसा है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 35 सेमी है तथा बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई का 1/4 है। उस ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बेलन है ऐसा और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं ऐसे। इसकी कुल लंबाई दी है 35 सेमी और इसका व्यास उसकी ऊंचाई का, दोस्तों बेलन की ऊंचाई का 1/4 है। माना व्यास बराबर d है, तब बेलन की ऊंचाई बराबर 4d। दोस्तों ये व्यास है पूरा तो ये त्रिज्या हमारी इतनी हो जाएगी d/2 हो जाएगी d/2। तो दोस्तों ये पूरी लंबाई हो जाएगी हमारी 5d। तो निकाल लेंगे 5d बराबर 35 5 7 35 d बराबर
7 सेमी। तब R बराबर 7/2 सेमी। धातु का आयतन बराबर बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर 7/2 गुना 7/2 गुना H 4D 7 चौक 28 प्लस दोस्तों आधा गोला ये है और आधा गोला ये है, तो पूरे गोले का आयतन निकाल ले। ये होएगा 4/3 पाई R की 3 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2 बराबर 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। ये ले ले बाहर भी दोनों में कॉमन है, तो अंदर बच जाएगा हमारा 28 प्लस 4/3 प्लस गुना 7/2। एक साथ कैंसिल, 2 से 11 बार बराबर 77/2 गुना 3 चौक, ये 2 से 2 बार, 3 ले लेंगे नीचे कॉमन, 3 8 24 का 4 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8 प्लस 2 7 14 बराबर 2 3 6 और 77 गुना 4 4 8 8 और 1 9 2 3 6 2 चौक 8 2 9 18 बराबर ये आएगा 77 की गुना कर देते हैं 49 से, 9 7 63 का 3 कहाँ से लगे 6 9 7 63 और 7 चौक 28 63 और 28 3 और 8 11 का 1 कहाँ से लगा 1 6 2 8 और 1 9 91 और 6 97 और 7 का कहाँ से लगे 9 7 चौक 28 और 9 37 3773 बटे 3 3 से काटते हैं 3 कम 3 3 दूनी 6 1 7 3 पंजे 15 2 3 3 7 21 2 3 6 18 3 6 18 घन सेमी। आंसर करते हैं इसका पार्ट 2। धातु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई और H प्लस 2 गोले मिलाकर एक गोला बन जाएगा, वक्र पृष्ठ 4 पाई और स्क्वायर, तो 2 पाई और ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा H 28 प्लस यहाँ से 2 बचेगा 2 गुना और 7/2 2 से 2 कैंसिल बराबर 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 28 और 7 35 7 से 7 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल 22 पंजे 110 की 0 हासिल लगे 11 22 66 और 11 77 770 वर्ग सेमी। आंसर करते दोस्तों सवाल नंबर 15। एक कुएं का आंतरिक व्यास 5.6 मीटर है तथा इसे 10 मीटर गहरा
होता गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 7 मीटर चौड़े रास्ते पर फैला गया है। रास्ते की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मानो रास्ते की ऊंचाई बराबर h मीटर, कुएं का आंतरिक व्यास बराबर 5.6 या त्रिज्या बराबर R2 बराबर 2.8। तब भारी व्यास या त्रिज्या बराबर 9.8 मीटर, कुएं की गहराई बराबर 10 मीटर। दोस्तों, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा रास्ते पर फैले गई मिट्टी के आयतन के। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2.8 गुना 2.8 गुना H10 बराबर रास्ते का आयतन पाई आर स्क्वायर 9.8 का वर्ग माइनस 2.8 का वर्ग गुना h। पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटा बटे में 10, पॉइंट हटा बटे में 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल। ये हो जाएगा 28 गुना 28 बटे 10 बराबर 9.8 प्लस 2.8 बराबर 12.6 गुना 7 गुना h। पॉइंट हटा बटे में 10, इस 10 से ये 10 कैंसिल, 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 14 निम्मा 126। h बराबर 4 दूनी 8 बटे 9 मीटर या h बराबर 800 बटे 9, 9 से ये कटेगा 88.88 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 16। जस्ते के बने एक खोखले बेलनाकार पाइप की लंबाई 3.5 मीटर, बाहरी व्यास 2.4 सेमी तथा दीवार की मोटाई 2 mm है। इस पाइप का भार क्या होगा? जबकि 1 घन सेमी जस्ते का भार 11.4 ग्राम है। तो दोस्तों निकाल लगे पाइप का आयतन। लंबाई दी है, लंबाई h बराबर 3.5 मीटर या 350 सेमी और बाहरी व्यास बराबर 2.4 सेमी या त्रिज्या r बराबर 1.2 सेमी। दीवार की मोटाई दी है 2 mm, तो आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी, आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 सेमी।
तब पाइप का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर 1.2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग गुना H 350 बराबर 22/7 गुना 1.2 माइनस 1 0.2 गुना 2.2 गुना 350 पॉइंट हटा बटे में 10 पॉइंट हटा बटे में 10 एक जीरो से एक जीरो 7 पंजे 35 5 दूनी 10 2 से 2 कैंसिल 22 गुना 22 बराबर 484 घन सेमी। तब भार बराबर 484 गुना 11.4 बराबर पॉइंट हटा बटे में 10। दोस्तों इन दोनों की गुना करके आ जाएगा बराबर 5176 बटे 10 या 0 हटाई यहाँ पर लगा दिया पॉइंट। दोस्तों ये ग्राम में है, इसको किलो में लिख लेंगे 5.5176 किलो आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 17। एक सर्कस का टेंट 7 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार तथा उसके ऊपर शंकु के आकार का है। बेलनाकार भाग का व्यास 10 मीटर तथा टेंट की कुल ऊंचाई 19 मीटर है। टेंट को बनाने में ₹35 प्रति वर्ग मीटर की दर से कपड़ा लगाने का व्यय क्या कीजिए। दोस्तों सर्कस का एक टेंट है कुछ इस तरीके का, ये ऊपर शंकु के आकार का है और ये है बेलन के आकार का। दोस्तों ये हमारी 7 मीटर है और दोस्तों टेंट की कुल ऊंचाई दी है 19 मीटर, तो ये आ जाएगी हमारी 12 मीटर और इसका व्यास दिया है ये 10 मीटर। तो यहाँ से दोस्तों इसकी त्रिज्या हो गई हमारी, त्रिज्या बराबर 5 मीटर। तब तंबू का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा 2 पाई 2 गुना 22/7 गुना और 5 गुना H 7 प्लस 22/7। दोस्तों किसको है पाई और एल निकाल ले, ये होगा 5 144 प्लस 25 169 बराबर 13 पाई गुना आर गुना एल। 22/7 गुना 5 ले लेंगे बाहर कॉमन, 7 दूनी 14 प्लस 13
बराबर 22 पंजे 110 बटे 7 गुना 27 मीटर। तो दोस्तों कपड़े का व्यास निकाल लेंगे। कपड़े का व्यास बराबर 110 बटे 7 गुना 27 गुना 35। 60 पंजे 35 बराबर 11 पंजे 55 गुना 27 बराबर 14,850 आ जाएगा आपका आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 18। 45 सेमी ऊंची एक बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। इसके सिरों की त्रिज्या क्रमशः 28 सेमी तथा 7 सेमी है। बाल्टी की धारिता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बाल्टी है कुछ इस प्रकार की, इसको हम बोलते हैं शंकु का छिन्नक। दोस्तों ये वाली ऊंचाई दी है 45 सेमी और त्रिज्या दी है क्रमशः 28 सेमी और 7 सेमी। R2 बराबर 28 सेमी। सो दोस्तों इसको R1 लिखे। R1 बराबर 28 सेमी। R2 बराबर 7 सेमी और H बराबर 45 सेमी। तो दोस्तों ये तीर की ऊंचाई निकाल लेंगे। L बराबर रूट H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2 बराबर रूट H स्क्वायर 45 का वर्ग प्लस R2 माइनस 28 माइनस 7 21 का वर्ग बराबर रूट में 45 का वर्ग होता है 2025 प्लस 21 का वर्ग होता है 441। दोस्तों दो अंकों की गुणा करनी मैंने एक वीडियो में सिखा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5 1 6 4 2 6 4 2 2466 बराबर दोस्तों इससे बाहर निकल कर आ जाएगा हमारा 49.6 सेमी। निकालते हैं दोस्तों छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई 22/7 गुना R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2 गुना H बराबर 1/3 गुना 22/7 R1 का स्क्वायर 28 का वर्ग 784 प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस 28 गुना 7 गुना 45 3 से 15 बार बराबर 22/7 इंटू 784 प्लस 49 प्लस 28 7 196 गुना 15 बराबर 22/7 गुना 1029। दोस्तों आप जब इनको जोड़ोगे तो 1029 आएगा गुना 15 7 से 7 एकम 7 3 2
7 चौक 28, 4 9 7 49, 147 बराबर 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगे 3, 15 30 और 3 33, 330 गुना 147 बराबर 330 गुना 147 में करेंगे तो हो जाएगा 48,510 आंसर। दोस्तों दूसरा इसमें पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस पाई R1 प्लस R2 ना L बराबर 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर 784 प्लस R2 का स्क्वायर 49 प्लस 22/7 गुना R1 प्लस R2 28 प्लस 7 33 गुना L 49.6 7 पंजे 35 बराबर 22/7 गुना 4 9 13 का 3 का हासिल लगा 1 8 4 12 1 13 का 3 का हासिल लगा 1 7 और 1 8 प्लस 22 पंजे 110 गुना 49.6 पॉइंट उठा 0 कैंसिल करते हैं इसको 7 से 7 कम 7 1 3 7 कम 7 6 3 7 9 63 119 बराबर 119 की करते हम 22 में गुना तो ये आ जाएगा हमारा 2618 प्लस 11 से इसमें गुना करते हैं 11 6 66 का 6 का हासिल लगे 6 11 99 6 105 का 5 हासिल लगे 10 11 44 10 54 बराबर 8 6 14 का 4 का हासिल लगा 1 2 और 5 7 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 3 और 5 8 8074 वर्ग सेमी आंसर। करते हैं सवाल नंबर 19 120 सेमी लंबे एक रोलर का व्यास 84 सेमी है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए यदि इसे 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना धन खर्च होगा। एक चक्कर में क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर गुना H 742। सो दोस्तों ये क्षेत्रफल निकालना हमें तो ये पाई R स्क्वायर H नहीं आएगा, ये आएगा 2 पाई R H। तो यहाँ पर ये 42 की जगह 2 लिख देंगे 2 पाई R और H बराबर 6 दूनी 12 12 12 144 22 गुना 1440 बराबर 22 0 0 22 चौक 88 का 8 का हासिल लगे 8 22 चौक 88 और 8 96 का 6 का हासिल लगे 9 22 कम 22 और 9 31 680 1000 चक्कर में क्षेत्रफल बराबर 31,680 गुना 1000, क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदलने के लिए भाग कर देंगे 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल बराबर
31,680 और 1 जीरो ये। दोस्तों जब वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलना होता है तो 2 बार 100 से भाग देते हैं, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका आएगा 3168 वर्ग मीटर। तब खर्च बराबर 3168 गुना 5 बराबर 15,840 रुपये। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 20। लोहे के एक खंभे का कुछ भाग एक लंबवतीय बेलन तथा शेष भाग एक लंबवतीय शंकु है। बेलन तथा शंकु में से प्रत्येक के आधार त्रिज्या 8 सेमी है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 240 सेमी तथा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 36 सेमी है। इस खंभे का भार ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेमी लोहे का भार 7.5 ग्राम है। खंभे का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर गुना 8 गुना एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर 8 गुना एच बराबर 22/7 गुना 8 इंटू 240 प्लस 3 से 12 36 12 बराबर 22/7 9 8 64 गुना 252 काटते इसको 7 से 7 या 21 4 2 7 42 बराबर 22 चौक 88 का 8 कहाँ से लगा 8 22 छिक्का 132 और 8 140 गुना 36 बराबर ये आपका आ जाएगा 1408 गुना 36 6 48 का 8 कहाँ से लगे 4 6 0 0 4 6 चौक 24 का 4 कहाँ से लगे 2 6 कम 6 और 2 8 3 8 24 का 4 कहाँ से लगे 2 3 0 0 2 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगा 1 3 कम 3 और 1 4 8 8 6 10 की 0 कहाँ से लगा 1 5 बराबर 50,688 घन सेमी। तब भार बराबर 50,688 गुना 7.5 ग्राम बराबर पॉइंट हटाया बटे में 10 5 से 15 75 और 5 दूनी 10 2 से इसको कटेंगे 2 दूनी 4 1 2 पंजे 10 2 3 6 2 चौक 8 2 चौक 8 बराबर 15 चौक 60 की 0 कहाँ से लगा 1 15 चौक 60 1 61 का 1 कहाँ से लगा 6 15 45 और 6 51 का 1 कहाँ से लगे 5 15 पंजे 75 और 5 80 की 0 कहाँ से लगे 8 15 29 और 8 38 ग्राम या 380.11 किलो। आंसर करते हैं सवाल नंबर 21।
एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिकाकर रखने से एक बना बर्तन है। अर्धगोले का व्यास 12 सेमी तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेमी है। बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। बर्तन की धारिता बराबर बर्तन का आयतन। दोस्तों बर्तन का आयतन हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन प्लस बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो एक अर्धगोला है, इस पर एक बेलन है, इसकी कुल ऊंचाई दी है 16 सेमी और इसका ये व्यास दिया है 12 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी 6 सेमी। तब इसकी ऊंचाई 10 सेमी। बर्तन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर 6×36 गुना h 10 प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की 3 6×36 छिका 216 3 से 3 7 21 3 6 बराबर 22/7 गुना 360 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 72। 22/7 ले ले भाग कॉमन 360 प्लस 72 गुनी 144 बराबर 22/7 गुना 4 6 4 10 की 0 यहाँ चल रहा 1 4 1 5 67 49 7 दूनी 14 बराबर 22 गुना 72 बराबर 22 दूनी 44 का 4 का हासिल 4 22 7 154 और 4 158 बराबर 1584 घन सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 22। धातु की बनी एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या 3 सेमी है। इसे गलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। यदि इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या क्रमशः 1.5 सेमी तथा 2 सेमी हो तो तीसरी गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ी गेंद का आयतन बराबर 3 छोटी गेंदों का आयतन 4/3 पाई आर की 3 3 3 होते 27 बराबर 4/3 पाई इंटू 1.5 की 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस आर की पावर 3 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल 27 माइनस 15/10 गुना 15/10 गुना 15/10 माइनस 2 3 4 दूनी 8 बराबर आर की पावर 3 5 15 5 दूनी 10 5 15 5 दूनी 10 5 15 5 दूनी 10
27 में 60 गया, 19 गुना 8 माइनस 3 3 होते हैं 27 बटे 8 बराबर आर की पावर 3 बराबर 19 8 152 माइनस 27 बटे 8 या आर की 3 बराबर 125 बटे 8 या आर बराबर 5 बटे 2। तब 2r बराबर 5 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 23। एक लंबवत बेलन तथा एक गोले के आयतनों का अनुपात 3:2 है। यदि गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की दुगनी हो तो बेलन तथा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना बेलन की त्रिज्या बराबर और गोले की त्रिज्या बराबर 2r, तब आयतनों का अनुपात बराबर पाई r स्क्वायर गुना h बटे 4/3 पाई r की 3। दोस्तों पर ये बेलन की त्रिज्या है और ये नीचे गोले की बराबर दिया है अनुपात 3/2 बराबर पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 गुना r स्क्वायर गुना h बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 r की 3। इस घास से ये कैंसिल, इस 3 से 3, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा h अनुपात r बराबर 16:1। तब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 2 गुना पाई गुना r और 1 आ जाएगा गुना h, आ जाएगा 16 बटे नीचे गोला है तो 4 पाई r स्क्वायर हमारा 2 दूनी 4, 4 से 4 चौक 16, पाई से पाई कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल बराबर 2:1। आंसर दोस्तों थोड़ा जल्दी है इसीलिए ये मैंने R1 और R2 नहीं लिखे। करते हैं सवाल नंबर 24। किसी लंबवत शंकु का आयतन एक लंबवत बेलन के आयतन के बराबर है। यह बेलन 9 सेमी ऊंचा तथा इसके आधार का व्यास 60 सेमी है। शंकु की ऊंचाई यह है 108 सेमी है, तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर गुना h बराबर पाई r स्क्वायर 30 गुना 9, 9 से ये
12 9 108, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, 2 से 15 और 2 से 15, r बराबर 15 सेमी। तब 2r बराबर 30 सेमी। आंसर करते दोस्तों सवाल नंबर 25। 8 सेमी अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोले में से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा गया। अर्धगोले के आयतन का गोले के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक अर्धगोला है, इसमें एक बड़ा से बड़ा गोला काटा गया है। तो दोस्तों गोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी r/2, क्योंकि दोस्तों अर्धगोले की त्रिज्या r दी है, तो जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो बड़े गोले का व्यास होगा, तो इसलिए गोले की त्रिज्या हमारी आएगी r/2। तो इनके आयतनों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात बराबर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3 बटे 4/3 पाई r/2 बराबर पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4, r3 बटे r3 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 2। दोस्तों ये वाला 2 चौक 8, 4 चला जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल, बराबर 4/1। आंसर।